हाय माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी हॉल में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जो कि कक्षा 10वीं था। बहुपद ना अध्याय का नाम था बहुपद, जिसमें हमने पिछले वीडियो में उदाहरण को हल कर लिए थे। अब हम इसको करते हैं। जो लास्ट उदाहरण बचा है, जो कि ये 2.3 का जो था, जो उससे पहले का, ठीक, उदाहरण नंबर 9। ठीक है, वैसे ही करना है। ठीक है, इसमें लिखा है कि 2x के ऊपर 4 की घात ऋण 3x के ऊपर 3 की घात ऋण 3x के ऊपर 2 की घात धन 6x ऋण 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्य माने वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 ज्ञात हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें क्या है, ये शून्य दिए हैं। ठीक है, ये ऋण के हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक प्रकार से हमें क्या, एक प्रकार से दिया है, हमें पद दिया है और इसकी पता है जो शून्य ज्ञात शून्य भी ज्ञात करना है, और आपकी दो शून्य जी हमें पहले से जो कि दिए हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, हमें जो दिया है दो शून्य कौन कौन से, दो शून्यक, जैसे कि x बराबर दिए हमें वर्गमूल 2 व x बराबर दिए हैं ऋण के वर्गमूल 2। ठीक है, इस प्रकार से तो आता है गुणांक x ऋण माने वर्गमूल 2 व x धन वर्गमूल 2। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें दिए हैं। इस पर हम बहुत सारे समीकरण लगा सकते हैं। ये देखो, ये वाली कौन सी, जैसे कि हम लगा सकते हैं कि x ऋण b माने x ऋण y और x धन y बराबर क्या होती है, a का वर्ग, सॉरी x का वर्ग, यहाँ से फिर से लिखते हैं a ऋण y और x धन y बराबर होती है x का वर्ग माइनस y का वर्ग। ये वाली इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार जो हमें जो दिया है ना, ऋण की करनी 2 व x धन करनी 2, ये भी आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। या हमें ऐसा नहीं बनते, यदि आपको सर्व समीकरण याद नहीं है तो आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। x ऋण करनी जो 2 दिया है, इसका गुणा करना है हमें x धन करनी 2 में। ठीक है, यदि आपको सर्व समीकरण याद ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो x है x का इसमें कर सकते हैं, x पहले x का किया इस पहले पद में, x करनी 2 और फिर करेंगे करनी 2 का गुणा कर सकते हैं x धन करनी 2 में। ठीक है, तो हमने इसका गुणा किया तो क्या आएगा, x का वर्ग धन, ठीक है, 2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटू, ठीक है, और अब इसके बाद हम करेंगे ऋण करनी 2 का, तो क्या आ जाएगा, ऋण आएगा, धन और ऋण का ऋण आएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण की करनी 2x और इसका इसमें करेंगे ऋण करनी 2 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऋण के 2। क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि जब ऋण करनी जो करनी 2 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, 2 दूनी 4, तो वर्गमूल के माने वर्गमूल क्या गया, 4 आ गया इसके अंदर। जब इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो एक आएगा ऋण के 2, ऋण पहले से था इसलिए जब वर्गमूल निकाल से होगा 2 और ऋण पहले से था। ठीक है, ये मत कहना कि करनी 2 का गुणा करनी 2 में करते हैं तो क्या हो जाते हैं, करनी हट जाती है, करनी हटती नहीं है। क्या होता है, जब हम करनी 2 और वर्गमूल 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वर्गमूल के अंदर आ जाएंगे 4। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये जो 2 गुणे 2 जो अंदर थे ना, इसको हम बाहर निकाले तो एक जोड़ा दो जोड़े का जो एक जोड़े का एक पद बाहर आता है। ठीक है, इस प्रकार से तो आइए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं जो ना आए थे हमारे, और इसके बाद क्या हो गए, धन की और ऋण की जी क्या हो गए, घट गए। ठीक है, तो हमें लिख देंगे जो हमारा क्या आएगा, एक प्रकार से क्या आएगा, गुणा का आया है जो हमारा मान x ऋण करनी 2 का, हम जब ने इसका क्या किया, गुणा किया तो हमारे पास कौन सा, इस प्रकार का क्या आ गया, एक प्रकार का हमारे पास जो बहुपद आ गया, कौन सा आ गया, x का वर्ग ऋण की 2। ठीक है, जो कि अब हम क्या करना है, इसमें हमें जो दिया है इसमें हमें भाग देना है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम से भी कर देते हैं। तो x ऋण के 2 में हम क्या करेंगे, 2x की ऊपर 4 की घात ऋण 3x की ऊपर 3 की घात ऋण 3x का वर्ग धन 6x ऋण 2 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि हम इसको भाग विधि द्वारा करना है, और उसके बाद हम इसके जो आएंगे उसके बाद हम इनकी शून्य भी निकाल देंगे। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए बहुपद ए है, और इसके और हम लिख देंगे जो बहुपद दिया है 2x के ऊपर 4 की घात ऋण की 3x के ऊपर 3 की घात ऋण की 3x के ऊपर 2 की घात धन की 6x ऋण 2। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे,
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। विभाजन, सॉरी यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, ठीक है। जब इस हम प्रयोग करेंगे तो हम इसका कर दें ए एक्स का वर्ग है ना, ए एक्स का वर्ग ऋण के 2, ठीक है, थोड़ी कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी, ठीक है। और अभी इसका हम भाग दे देंगे 2x की ऊपर 4 की घात ऋण की 3x की ऊपर 3 की घात, ठीक है, धन के ऋण के 3x की ऊपर 2 की घात धन के 6x ऋण के 2। इसमें हम इसका क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि 2x के ऊपर 4 आ जाए, तो हम इसका ऐसा गुणा करना है कि 2x के ऊपर 4 की घात। तो हम क्या करें, यदि हम उसमें इस पदार्थ को हमें क्या मेंटेनेंस करना है, ठीक है, तो हम क्या कर दें, जो 2x के वर्ग में हम ऐसा गुणा कर दें ताकि हमें 2x प्राप्त हो जाए। तो कौन सा कर दें, 2x के, ठीक है, 2x और एक के ऊपर भी 2 की x, ठीक है। तो हमें क्या प्रकार हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा, हम जब इसमें गुणा करेंगे तो x के ऊपर 4 की घात, पहले हम संख्या करते हैं 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी घातें, तो कितने हो जाएंगे 2x के ऊपर 4 की घात, ठीक है। हमें ये प्राप्त हो गई। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2x के ऊपर 4 की घात, और जिससे हमने गुणा की कोशिश किया 2x के ऊपर 2 की घात से गुणा किया, हम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्या कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, एक इसका 2x का वर्ग ऋण के 2 में गुणा कर देंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, जब ऋण की 2 का किसका गुणा करेंगे, जैसे कि ऋण 2x का वर्ग गुणा हम करेंगे ऋण की 2 में, तो कितने हो जाएंगे 2x के माने 4x के ऊपर 2 की घात, ठीक है, वो भी किसका, ऋण का। तो यहाँ लिख देंगे ऋण के, और क्या करना है, वर्ग था तो वर्ग की संख्या के यहाँ हम लिखेंगे 4x का वर्ग। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, घटाने पर कोई चिन्ह नहीं रहता तो क्या होगा, धन कराएगा, तो इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, धन की माने कितने हो, धन और ऋण, तो ऋण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बचेंगे हमारे पास धन का x के, ठीक, x का वर्ग, ठीक, और इसको हम नीचे उतार लेंगे 3x के ऊपर 3 की घात और धन की 6x और ऋण के 2, ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्या करना है, इस पद को भी अब मेंटेनेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा, क्योंकि ये बार चिन्ह, ठीक है। अब हम इसके और आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ऋण, एक तो हमें ऋण चाहिए, ठीक है, ये इसको पद को मेंटेन करना है, तो क्या कर देंगे, एक तो ऋण से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, और कर क्या करना पड़ेगा, x के गुणा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पहले जिससे हम गुणा करेंगे, और इसका जो x का वर्ग जो हम क्या कर दें, इसमें x के वर्ग का इसमें गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएंगे, ऋण के 3x के ऊपर 3 की घात, ठीक है, आ गए ना। तो जिससे हमने गुणा किया, हमने इससे गुणा किया ना, ये इसको यहाँ लिख देंगे ऋण के 3x, आइए हम इसको यहाँ लिख देते हैं ऋण के 3x के ऊपर 3 की घात, और इसका फिर इसमें गुणा कर देंगे, इसको प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो गए, 3x माने धन के हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, कहाँ है, हाँ, वर्ग में। सो इसका हमने क्या किया, यहाँ पर क्या कर दिया, गुणा कर दिया। सो धन के कितने हो गए, 2 3 6, और ये क्या है, धन हो गए, ठीक है। यानी कि जो ऋण की 2 थी ना, ये ऋण की 2 का गुणा जब हम किस में किया, ऋण की 3 में किया, तो ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 2 3 6 x हो जाएगा, इसलिए ऋण के धन की 6x लिख दिए, और जैसे हमने गुणा किया है वो ऋण के 3x, हमने ऋण के 3x ये लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्या कर देंगे, चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे, ऋण का हो जाएगा धन, धन का ऋण हो जाएंगे, एक घट जाएंगे और एक घट जाएंगे, ठीक है। अब बचे x का वर्ग ऋण के 2, ठीक है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, x का वर्ग चाहिए, जो x वर्ग हमारे पास पहले से है ही, तो क्या करेंगे, ओनली एक ही बार गुणा करेंगे, किससे करेंगे, वो भी धन से एक बार, तो हो जाएगा x का वर्ग, और ऋण धन का एक में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा ऋण धन का ऋण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऋण धन का 2, ठीक है। अभी क्या हो जाएंगे, ये भी घट जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होगा, तो ये भी घट जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये क्या हो गए, भाग विधि हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो इस क्वेश्चन में दिया था कि जो दिया था, यदि आपको इसके 2 शून्य वो करनी 2 और ऋण करनी 2 हैं, तो क्या आपको शून्य भी ज्ञात करना है, ये वाले, तो मैं इसके हम क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको और आगे करते हैं हम, ठीक है। पहले अब इसका कितना आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक, ऐसा, ठीक है। अब इसके आगे और करते हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, जब हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए 2x के ऊपर 4 की घात ऋण 3x घन, ठीक है, ऋण 3x के ऊपर 2 की घात धन 6x ऋण 2 बराबर हमें जो दिए थे, जो हमारे ये आया था ना ये वाला, ठीक है, भागफल, ये भागफल हम बराबर में रखेंगे तो आ जाएगा जो क्या लिखे x का वर्ग ऋण के 2, ठीक है, जो हमारा क्या यहाँ पर क्या था, ये हमारा क्या था, इस समय भाग दिया था, मैं भाजक जो हमारा क्या था भाज्य था, इस समय किस में भाग दिया था, ठीक है, इसमें हमने पूरे पद में इसमें दिया था, ठीक है, और इनटू में हम लिखेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनटू में लिखेंगे जो हमारा क्या आया था, भागफल आया था 2x की ऊपर 2 की घात ऋण की 3x और धन का 1, इस प्रकार से। तो अब हम क्या करना है, जो हम दिया है इसको विभक्त में उसके हम क्या करना है, जो इसका क्या गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है, इसके आइए हम इसको क्या करते हैं, विभक्त करने पर हम क्या करते हैं, इसकी गुणनखंड तोड़ लेते हैं, किसकी, 2x की, ठीक है। जब इसका आप क्या, यदि आप क्या करें, ठीक है, अब हम क्या करें, जो हमें दिया था ना, जो भागफल आया था उसका हम क्या करते हैं, उसके गुणनखंड को तोड़ लेते हैं, कौन से थे तब, ठीक है, कौन सा ऐसे 2x के ऊपर 2 की घात ऋण 3x धन 1, इससे हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं, इसके बराबर कुछ नहीं इसलिए 0, ठीक है। अब हमें ऐसा करना है कि गुणा करने पर हमें 2x प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर ऋण की 3x प्राप्त हो जाए, तो वह कौन सी संख्या होगी, जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, जैसे हम कौन सी यहाँ लिखा था, भागफल में आया था कितना आया था, 2x का वर्ग और ऋण के 3x धन 1 बराबर 0, ये हमारा आया था, इसे चिन्ह लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x का वर्ग ऋण के 3x धन 1 बराबर 0, तो वो कौन सी संख्या होगी, ठीक है, तो वो होंगी जैसे कि हम इसका इसमें गुणा किया करें तो हमें क्या गुणा करने पर 2x वर्ग प्राप्त हो जाए, ठीक है, और हमें क्या करना है, और जोड़ने घटाने पर ऋण की 3x प्राप्त हो जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, वो होगी कौन सी, यदि हम ऋण के 2 को और ऋण का 1x यदि हम इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो ऋण है और ये ऋण है, जब हम माइनस माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हम क्या आएंगी, ऋण की 3x, क्यों आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या क्या आएंगी, ऋण के 2 हैं, ठीक है, और क्योंकि बड़ी संख्या जिसका चिन्ह होता है जोड़ने पर वही इसका चिन्ह रहता है, ठीक है, और हम यदि ऋण की 3x और ऋण का 1x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 3 और क्या हो जाएंगे गुणा करने पर, और 3 एक कम 3, ठीक है, इसका इसमें किया, सॉरी इसका ये 2, इसका इसमें किया तो कितने हो जाएंगे, 2x और हो जाएंगे वर्ग, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो कौन सी संख्या आ गई, ये हमारे पास आ गई ऋण के 2x और ऋण के 1x, तो हम रख देते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2x की बदली घात ऋण के 2x ऋण का 1x धन का 1 बराबर 0, ठीक है, इसके और आगे करते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्या कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 1x कॉमन है, इसमें 2 भी कॉमन आ रहे हैं, तो हम इसमें से और इस पद को 2 में से इनको निकाल देंगे, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, ठीक, और यहाँ क्या बचा, एक x बचा, क्योंकि यहाँ 2x थे ना, तो 1x बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो इसलिए क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो हम लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या कुछ कॉमन नहीं है तो उसको 1 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाए x, और ये ऋण है ना, तो आपको क्या करना है, जो जगह ऋण है इसका गुणा हो जाए तो ऋण हो जाएगा, और ऋण का 1, ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या कर देंगे, इनकी शून्य निकाल लेंगे, और जो एक 2 पद है ना, 2 पद को एक पद एक कुछ एक में करते हैं, एक x ऋण 1 और इसको x ऋण 2x, सॉरी 2x ऋण 1, 2x ऋण 1, ठीक है, जब हमने इसको किया तो शून्य हमें ज्ञात करने थे, तो हम क्या करते हैं, x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर ऋण के 1 और 2x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/2, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यक अतः है x बराबर धन का 1 और 1/2 शून्यक होगी, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर से यहाँ स्टार्टिंग से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आप यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इतना, ठीक है। बस अतः शून्यक x बराबर 1 और 1/2 शून्यक होंगे किसके, इसके, ठीक। जो मैं यही संख्या लिखूँ तो आपको लिख देना है अतः 2x बराबर 3x 3x धन 6 x धन 2 के शून्यक x बराबर 1/1 और 1/2 होंगे, ठीक है। इसके साथ जय हिंद जय भारत।